बंगाल की जनता फिर से दीदी को 250 के पार देके हम लोग जिताएंगे। 250 पार हम सोनार बंगला बनाएंगे। क्या सोनार बंगला, उसको खुद पता नहीं है कि सोनार बंगला किसे कहा जाता है। तीसरी बार आना है, ये तीसरी बार दीदी को देख रहे हैं। दीदी फिर से आ रही है। अच्छा, क्योंकि जब से दीदी आई है तब से इस कॉलोनी में डेवलप देख रहे हैं। फेंको पार्टी। अब पूरी बंगाल की जनता, यहाँ भारत की जनता जानती है फेंकू कौन है। नेशनल पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी। हमारी मौजूदगी अलीपुर अंबेडकर कॉलोनी में है। आइए खुद लोगों से जुबानी सुनते हैं कि वो पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर किसकी हवा बह रही है, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम बीके दास है। क्या कहेंगे, यहाँ पर किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? सरकार की जहाँ तक बात है, देखो यहाँ पे बीजेपी की जो बात है, बीजेपी जहाँ भी जाती है जाति और धर्म की राजनीति करती है। और आप देख रहे हो ये कॉलोनी जो है बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पे सारे दलित वर्ग के सारे लोग रहते हैं, सफाई कर्मचारी के। और जहाँ तक अभी जो राजनीतिक हालात अभी वर्तमान में जो है उसमें तो 100% इतना तय है कि दीदी को तीसरी बार आना है। ये तीसरी बार दीदी को देख रहे हैं। दीदी फिर से आ रही है। अच्छा, क्योंकि ये हो सकता है ये आप लोग का कैलकुलेशन हो, लेकिन हम लोग बंगाल के वासी हैं, वोटर्स हैं, तो हम लोग का भी एक कैलकुलेशन होता है डेवलपमेंट के आधार पे। और अगर राजनीति को सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हम लोग नहीं सोचते। हम चाहते हैं कि जिस राज्य में हम हैं, और वो भी हम लोग बाहर से आए हुए हैं, अब बाहर के लोगों को इतनी मान्यता यहाँ पे देती, इतना प्रेफरेंस मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो भाई, हम लोग का जो समीकरण है, दीदी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आपने बातचीत के दौरान जाति धर्म का जिक्र किया, लेकिन दीदी भी तो चंडी पाठ पढ़ती है। एक बात तो सही कहा आपने, बंगाल एक क्रांतिकारी राज्य रहा है शुरू से। यहाँ पे जात पात की भावना बहुत कम देखने को मिलती थी, खास तौर पे पॉलिटिकली जात पात की बात यहाँ पे बहुत कम आती थी। लेकिन जब से बीजेपी का एंट्री पे बंगाल में हुआ है, तब से धर्म और जात की बात ज़्यादा हो रही है। ये भी आपका प्रश्न है, सही है कि अभी देश में एक तो फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड की बात आती है अब, लेकिन सत्ता पाने के लिए बहुत सी जगह यहाँ देखा जाता है फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड में लड़ाई हो रही है, फॉरवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई हो रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ हम लोग उसको भी नहीं मानते, जस्ट हम लोग दीदी के डेवलपमेंट को देख करके हम लोग वोट देते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुजन समाज से आते हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, बहुजन की जितने सारी पार्टियाँ हैं, चाहे बीएसपी हो, एसपी हो, चाहे चंद्रशेखर की पार्टी हो, वो क्यों यहाँ पर चुनाव नहीं लड़े? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुजन की जो बात है, इससे पहले यहाँ पे हर जितने बहुजन की पार्टियाँ होती थी कॉन्टेस्ट किया करती थी। लेकिन राजनीतिक हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि विकल्प के तौर पे हम अपने वोट को बेकार होने नहीं देना चाहते हैं। जहां अगर इस तरह की जो एक धार्मिक पार्टी चाहे बीजेपी हो चली आई है, तो हम चाहते हैं कि वो बहुजनों का वोट भी इस बार राजनीतिकरण ना हो और ऐसे व्यक्ति को ही मिले जो हमारे लोगों को खास तौर पे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम लोग को प्रेफरेंस मिले। बस इसी सोच से हम लोग हैं, अदरवाइज हम लोग बहुजन है, इतना भी है। आने वाले कल में अगर इस तरह का विकल्प बनेगा तो बहुजन का भी हम लोग आगे आने के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब बहुजन भी यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे या फिर राजनीति पर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुनेश्वर दास हुआ। क्या कहेंगे, किसकी हवा बह रही है यहाँ? हवा तो बेफिक्र सोचिए तो हम लोगों का दीदी का ही हवा बह रहा है, क्योंकि जब से दीदी आई है तब से इस कॉलोनी में डेवलप देख रहे हैं। और इस पूरे पश्चिम बंगाल में जितना डेवलप है वो दीदी ही कर रही है। क्योंकि अभी भी देखा जाए पूरा देश में, तो पूरा राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी है, खास करके 2014 के बाद जो है, जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में आए हैं, तब से लोगों को जो है बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल हर चीज़ों की दाम बढ़ गई है। लेकिन ये जो है केंद्र सरकार कभी नहीं सोचती है कि हमारे 85% मूल निवासी या हमारे इतने लोकतंत्र संख्या में रहते हुए हमारा राज्य पूरा बेरोजगारी की तरह हमारा देश जा रहा है। इसलिए जहाँ भी जो भी हो, लेकिन हमारा राज्य में जो है पश्चिम बंगाल में है, दीदी तो बेशक ही एकदम 100 क्यों 1000% ही जीतेगी। यहाँ तक एकदम नो एंट्री रहेगी बीजेपी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार। अरे बीजेपी अमित शाह क्या, वो तो एक ताड़ी पार है। बीजेपी जो अमित शाह है वो तो एक ताड़ी पार है। वो तो सिर्फ जहाँ भी जाता गुंडागर्दी छोड़ के तो माना विकास की तो बात तो करता ही नहीं है।
और आज भी देखिए नंदीग्राम में कैसी बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। क्या सोनार बंगला, उसको खुद पता नहीं है कि सोनार बंगला किसे कहा जाता है। हाँ, वो तो जहाँ भी जाते हैं गुंडागर्दी है, लड़ाने के बाद एक दूसरे से फुटभेद करते हैं। जाति समाज की बात है, जहाँ की हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष भारत है हमारा, लेकिन फिर भी वो धर्म की आड़ में आकर के और लोगों को गुमराह करके और वोट बैंक के वोट लेना चाहता है। लेकिन ये यहाँ कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा बहुजन बस्ती है और ये हमारा दीदी का इलाका है, और दीदी छोड़ के यहाँ दूसरा तो आएगा ही नहीं, ये 1000% गारंटी है। आपका नाम? मेरा नाम कुंदन राजवंशी है। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ पे जीत रहे हैं हमारे, बेशक हमारे जो यहाँ की नेत्री है ममता बनर्जी, जिनको हम लोग दीदी करके बोलते हैं, वो यहाँ पे जो एक फेकू एक पार्टी आई हुई है, आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ कह रहे हैं फेकू पार्टी। अब पूरी बंगाल की जनता, यहाँ भारत की जनता जानती है फेकू कौन है। नेशनल पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता नेशनल पार्टी रहने से क्या हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे फेकू लोग हैं जो यहाँ बंगाल में भी फेंक रहे हैं। तो यहाँ बंगाल की जनता सब जानती है, सब समझदार है और सभी शिक्षित हैं, वो लोग जानते हैं कि कौन फेंक रहा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 8 लाख युवा को रोजगार दिया जाएगा। वो तो बोल रहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज तक कोई रोजगार है? वो अगर दिखाएं तो दिखा दे। हमारी दीदी जितने रोजगार यहाँ पे दी है, चाहे वो प्राइवेट से हो या सरकारी से हो, उतना रोजगार किसी भी स्टेट में जो बीजेपी के तरफ से जो जीती हुई सरकार है उस जगह पे दिखा दे वो लोग कि हाँ दीदी से ज़्यादा वो रोजगार दे दिए। तो उसके लिए हम लोग जो होना है हम लोग बोलेंगे कि बंगाल की जनता समझदार है, बंगाल की जनता फेकू लोग के बात ना सुन के बंगाल की जनता फिर से दीदी को 250 के पार दे के हम लोग जिताएंगे। 250 पार? 250 पार। पिछली बार भी। आपका क्या नाम है? इधर आइए, सामने आइए, क्या नाम है? संजय हिला। कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से टीएमसी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दीदी बंगाल टाइगर है, ठीक है। अब बंगाल टाइगर जब दहाड़ मारता है तो आगे पीछे किसी को नहीं छोड़ता है। बंगाल टाइगर मानते हैं दीदी को? जी, क्योंकि जब हमारे यहाँ माजाट ब्रिज जब टूट गई थी, ट्रैफिक को लेके बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हुई है, पूजा को लेके बहुत कुछ लेकर। हमारे यहाँ बेली ब्रिज 2 महीना में रेडी किए वो उन्होंने, इतनी तेज़ी से काम करा है ट्रैफिक को लेके। पब्लिक को आने जाने बहुत सारा प्रॉब्लम हुई। माजाट ब्रिज 2 साल के अंदर में रेडी की। यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट जितनी जल्दी हो सकता है दीदी ने कराई है। और कामकाज के विषय में तो आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पे रोजगार दीदी बहुत ही आगे सोचकर ही, मतलब स्कॉलरशिप, फिर कन्याश्री, रूपश्री, बहुत सारा। और यहाँ पे अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, हाँ, जो 5 लाख तक कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा है बीपी पोद्दार में किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उस कार्ड के जरिए उनका 1.5 लाख का ऑपरेशन सक्सेस हुआ बीपी पोद्दार में, फ्री में हुआ। फ्री में बीपी पोद्दार में। ये अभी 4-5 दिन का घटना है, मैंने सुना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री सुदामा राजवंशी। कौन जीत रहा है यहाँ से? हमारी दीदी। दीदी? हाँ। क्यों? कि ये बस्ती में जो जितना हम लोग को मैंने के प्रोफेशन दिया, जितना मैंने के काम करवाया है, उतना कोई पार्टी यहाँ पर नहीं। कोई पार्टी नहीं कराया? 36 साल मैंने CPM राज चलाया, हम लोग बहुत अंधेला में थे। अच्छा, CPM ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, दीदी ने किया? दीदी ने किया। तो आपने सुना, यहाँ पर हमने युवाओं से बात किया और उसके बाद उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर TMC की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। भवानीपुर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।